तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज़ का आदाब। आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अच्छा, ये देखिए कि क्या वजह है कि जब हम एक शायर की कोई गज़ल पढ़ते हैं तो उसी ज़मीन में, उसी वज़न बहर में, उसी काफ़िया रदीफ़ को लेकर जब दूसरा शायर गज़ल कहता है तो वो बिल्कुल अलग होती है, उसका मूड अलग होता है, उसका रंग अलग होता है। शायद इसी को उसलूब कहते हैं। एक शायर किसी एक थॉट को लेकर, किसी एक लफ्ज़ को लेकर जब शेर कहता है तो हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ शायर का ये रंग है, वो शायर इस ढंग की गज़लें कहता है। अभी मैं देख रहा था तो मुझे बुलंदी पर बहुत से ऐसे शेर मिल गए जिनको हमारे बड़े शायरों ने कहा है, बुलंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके शेर बनाए हैं। लेकिन मामला यह है कि वो सारे शेर मुख्तलिफ, लफ्ज़ वही बुलंदी। ये सब उसलूब का कमाल है कि बात कहने का ढंग। बशीर बदर का वो शेर आपको याद होगा, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। तो दोस्तों, ये जो उसलूब है ये एक शायर की शायरी को दूसरे शायर की शायरी से मुख्तलिफ करता है। उसकी अपनी पहचान अगर शायर की कभी बनती है तो वो उसके इसी उसलूब, उसके रंग, बातचीत करने के उसके ढंग, उसकी जो शैली है उससे बनती है। बुलंदी पर आप देखेंगे तो सैकड़ों शेर हैं, लेकिन मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक शेर मुझे याद आता है मुनव्वर राणा साहब का। बुलंदी पर बड़ा मशहूर उनका शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। देखिए, इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जब हमारे डॉक्टर बशीर बदर साहब शेर कहते हैं तो वो बुलंदी को किस ढंग से नज़म करते हैं। वो कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है बुलंदी को लेकर। देखिए, उन्होंने कितने अलग ढंग से बुलंदी को नज़म किया है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। देखिए, लफ्ज़ वही है बुलंदी। हालांकि राहत नूरी साहब का भी एक शेर मुझे याद आता है। बुलंदी पर उनका शेर था कि बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, मेरा जहाज़ ज़मीन पर उतरने वाला था। आपने देखा कि बुलंदी लफ्ज़ को लेकर अलग अलग शायरों ने अपने अपने ढंग से शेर कहे। अलग अलग शायर शेर कहते हैं तो उनका उसलूब, उनका रंग, उनकी बात, उनका ढंग अलग हो जाता है। अशोक साहिल का मुझे शेर एक याद आ रहा है। बुलंदी पर उनका शेर है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो आप देखिए कि एक ही लफ्ज़ बुलंदी को लेकर जब अलग अलग शायर शेर कहते हैं तो उनका अपना एक लबो लहज़ा होता है, एक ढंग होता है, एक उसलूब होता है बात करने का। यही चीज़ शायर को अलग करती है दूसरे शायरों से। अच्छा, मैंने भी कोशिश की है एक इसी लफ्ज़ को लेकर, मैंने भी शेर कहने की कोशिश की। आप देखिएगा कहाँ तक मैं बात कह पाया हूँ। मेरा शेर ये है कि बुलंदियों पे रहेगा हमेशा तू कैसे, बुलंदियों पे रहेगा हमेशा तू कैसे, कि शाम होते ही सूरज भी ढलने लगता है। तो दोस्तों, देखिए कि एक उसलूब है जो शायर की शायरी को दूसरों की शायरी से मुख्तलिफ बनाता है। शायर के अंदर जब तक उसलूब पैदा ना हो, उसकी अपनी पहचान बनना बहुत मुश्किल होता है। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि बुलंदी पर आपको कौन कौन से शेर याद हैं। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।